Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Today I am going to solve the exercise of chapter number 1, cellular organization of plants and animals. So let's start the lecture. First question of exercise is write proper term and word against each statement. नीचे जो statements दिए हुए हैं उनके लिए आपने एक proper word या term लिखनी है. First statement is a group of different tissues which work together. मुख्तलिफ tissues का एक group जो कि इकट्ठे work करता है उसको क्या कहते हैं? Organs. Second statement is the brain of the cell which controls its function. Cell का brain जो कि cell के तमाम functions को control करता है उसको nucleus कहते हैं. थर्ड स्टेटमेंट एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल्स. एक ऑर्गेनिज्म जो कि मुख्तलिफ सेल की बहुत सारे सेल्स पे कंसिस्ट होता है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सेल्स का एक ग्रुप जो कि सिमिलर फंक्शन सेम फंक्शन परफॉर्म करता है और उनके स्ट्रक्चर भी सेम होता है उसको टिश्यूज कहते हैं. फिफ्थ स्टेटमेंट इज आउटर कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल. प्लांट सेल की आउटर कवरिंग बाहर वाली कवरिंग को सेल वॉल कहते हैं. सिक्स स्टेटमेंट एन इंस्ट्रूमेंट टू सी थिंग्स विच आर नॉट सीन विद नेकेड आइज. एक इंस्ट्रूमेंट जो कि ऐसी चीजें देखने के लिए यूज किया जाता है जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं. नेक्स्ट है सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर. बेस्ट आंसर को करेक्ट आंसर को आपने सर्कल करना है. फर्स्ट एमसीक्यूज इज एन एनिमल सेल्स डोंट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डोंट हैव. एनिमल सेल्स अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास नहीं होता. ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी वैक्यूल, सी क्लोरोप्लास्ट, डी सेंट्रियोल एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी क्लोरोप्लास्ट. क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल है जो कि सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है और फिर उसको सन एनर्जी को यूज करता है फूड प्रिपरेशन के लिए. नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल आर. सेल का पावर हाउसेज जो वो सेल जो एनर्जी स्टोर करता है होल सेल के लिए. ए क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी वैक्यूल्स, डी क्रोमोसोम्स एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी माइटोकॉन्ड्रिया जो कि होल सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. Third MCQs, Amir was looking at a cell through a microscope and saw mitochondria and cell membrane. आमिर ने एक सेल को माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया और उसमें उसने माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन देखे. व्हाट कुड आमिर से अबाउट द सेल. तो आमिर उस सेल के बारे में क्या कहेगा. ए इट कैन ओनली बी अ प्लांट सेल कि ये सिर्फ प्लांट सेल हो सकता है. बी इट कैन ओनली बी एन एनिमल सेल ये सिर्फ एनिमल सेल हो सकता है. सी इट इज एदर अ प्लांट और एन एनिमल सेल ये या तो प्लांट सेल हो सकता है या फिर एनिमल सेल. डी इट इज नेदर अ प्लांट नॉर एन एनिमल सेल ये ना ही प्लांट सेल है और ना ही एनिमल सेल है. तो माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में पाए जाते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज बी इट कैन ओनली बी एन एनिमल सेल. प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं बट प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन से पहले सेल वॉल पाई जाती है. फोर्थ एमसीक्यूज हार्ट, लीवर एंड ears आर एग्जांपल्स ऑफ एनिमल. दिल, जियर और कान एनिमल की एग्जांपल्स हैं किस चीज की. ए ऑर्गन्स, बी टिश्यूज, सी सेल्स, डी ऑर्गन सिस्टम. तो हार्ट, लीवर एंड ears आर एग्जांपल्स ऑफ एनिमल ऑर्गन्स. करेक्ट ऑप्शन इज ए. Fifth MCQ is plants make their food in leaves and it is stored in other parts because प्लांट जो है वो अपनी खुराक पत्तों में तैयार करते हैं और फिर उनको किसी दूसरे पार्ट में स्टोर करते हैं. क्यों. ए दे हैव जाइलम टिश्यूज इनमें जाइलम टिश्यूज होते हैं. बी दे हैव रूट्स इनमें जड़ें होती हैं. सी दे हैव स्टेम्स इनमें तने होते हैं. डी दे हैव फ्लोएम टिश्यूज या फिर इनमें फ्लोएम टिश्यूज होते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज डी दे हैव फ्लोएम टिश्यूज. Next we have answer question. First question is describe parts and functioning of a light microscope. Light microscope जो कि usually हमारे स्कूल और कॉलेजेस में यूज किया जाता है उसके डिफरेंट पार्ट्स को और फंक्शन को डिस्क्राइब करना है. एंड आंसर इज माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटी चीजों को टाइनी थिंग्स को देखने के लिए यूज किया जाता है. विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. ऐसी चीजें जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. लाइट माइक्रोस्कोप यूज लाइट टू शो द इमेजेस. लाइट माइक्रोस्कोप में इमेजेस को दिखाने के लिए लाइट यूज की जाती है. A light microscope has a base, an arm, a tube, a stage and two adjustment screws. लाइट माइक्रोस्कोप की डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से. एक बेस है, आर्म होती है, ट्यूब, स्टेज और दो एडजस्टमेंट स्क्रूज पाए जाते हैं. टू लेंसेज आर फिटेड एट द एंड टू एंड ऑफ द ट्यूब. अब ट्यूब के दोनों एंड्स पर दो लेंस फिट होते हैं.
The lens at the end of the tube through which we observe an object. ट्यूब के एक एंड पर वो लेंस जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं इज कॉल्ड एन आई पीस, उसको आई पीस कहते हैं. द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस. और दूसरे एंड पे जो लेंस पाया जाता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं. लाइट इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो यूजिंग मिरर. अब लाइट माइक्रोस्कोप में एक मिरर को यूज करके ऑब्जेक्ट में से लाइट को पास किया जाता है. द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड देन ऑन द स्टेज. अब ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली स्टेज पर प्लेस नहीं करते, हम पहले उसको एक ग्लास स्लाइड पर प्लेस करते हैं और उसके बाद वो ग्लास स्लाइड स्टेज पर प्लेस की जाती है. To focus the object clearly in the microscope, two adjustment screws are used. अब माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को क्लियरली फोकस करने के लिए या क्लियरली देखने के लिए दो एडजस्टमेंट स्क्रूज यूज किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल, आल्सो ड्रॉ इट्स लेबल पार्ट्स. प्लांट सेल की साख्त को डिस्क्राइब करना है और उसके लेबल पार्ट्स को भी ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे प्लांट सेल की डायग्राम शो की है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स को लेबल किया गया है. फर्स्ट पे क्या है, सेल वॉल है, उसकी आउटर कवरिंग सेल वॉल है, उसके अलावा उसकी इनर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है. तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक मटेरियल साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं जिसमें कि एक साइड पर न्यूक्लियस पाया जाता है. न्यूक्लियस जो कि सेल का मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि तमाम सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है. उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि होल सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल. प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं. विद द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. अब सेल वॉल के नीचे इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. Inside the cell membrane, jelly-like material is present called cytoplasm. अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. Many cell organelles are present in the cytoplasm. अब साइटोप्लाज्म में बहुत सी डिफरेंट किस्म की सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जिसमें जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है. क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट नोट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. सेल के न्यूक्लियस पर नोट लिखना है एंड आंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियस. सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसेंशियल हिस्सा जो होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को, फंक्शंस को कंट्रोल करता है. देयरफॉर अ न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. इसलिए न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर या ब्रेन भी कहा जाता है. A thin membrane surrounds the nucleus is called nucleus membrane. न्यूक्लियस को एक थिन मेम्ब्रेन सराउंड करती है, एक थिन मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है जिसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं. Many thread-like structures are present in the nucleus are called chromosomes. बहुत से थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स, धागा नुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस में जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट शूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट. प्लांट के शूट सिस्टम के बारे में लिखें एंड आंसर इज The part of the plant outside the ground forms shoot system. प्लांट का पौधे का वो हिस्सा जो कि ग्राउंड से जमीन से बाहर होता है वो शूट सिस्टम फॉर्म करता है. इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स. अब ये किन किन चीजों पर, किन किन पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है? मेन स्टेम होता है, लीव्स पत्ते होते हैं, ब्रांचेस शाखें और फ्लावर्स होते हैं इसमें. Shoot system performs many functions like movement of water, food making and producing seeds. Shoot system different functions भी perform करता है जिसमें कि पानी की movement होती है, food preparation होती है और उसके अलावा seed की production होती है. Next question is define a cell, a tissue, an organ system, an organism. अब इन सबको हमने define करना है. So first of all we define cell. A cell is basic unit of structure and function of all living organisms. Cell जो होता है वो तमाम जानदारों के स्ट्रक्चर या उनके फंक्शन की बुनियादी इकाई होती है. Next is tissue. A group of cells performing same function is called tissue. Cells के एक ग्रुप जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको टिश्यू कहते हैं. Next is organ. A group of different tissues which work together form an organ. Different tissues की मुख्तलिफ टिश्यूज का एक ग्रुप जो कि इकट्ठे वर्क कर रहा होता है वो एक ऑर्गन फॉर्म करता है. Next is organ system. An organ system is a group of organs which work together. Organ system जो होता है वो organs का एक group होता है जो कि इकट्ठे work कर रहा होता है. अब cell, tissues, organ और organ system जो होते हैं ये सब मिलके एक organism form करते हैं.
Next is extend your thinking. First part is a brain cell contains thousands of mitochondria. एक brain cell में हजारों की तादाद में mitochondria पाए जाते हैं. What can you conclude from this information about the brain's need for energy? तो आप इस इंफॉर्मेशन से ब्रेन के एनर्जी नीड का, जो ब्रेन को एनर्जी की जरूरत होती है, उसके बारे में आप क्या कंक्लूड करते हैं? एंड आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑर्गेनेलीज ऑफ अ सेल दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि होल सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. Therefore, the presence of thousands of mitochondria in the brain cell proves that brain consumes a lot of energy to perform work. तो ब्रेन सेल में 1000 माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस जो होती है वो ये प्रूव करती है कि ब्रेन अपने वर्क्स को, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की हाई वैल्यू कंज्यूम करता है. नेक्स्ट पार्ट इज विच सेल पार्ट इज बीइंग डिस्क्राइब. नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स किस पार्ट को डिस्क्राइब कर रही है. ए इज हेल्प्स कीप साइटोप्लाज्म इनसाइड. ऐसा पार्ट जो कि जिसमें कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. बी इज कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज. ऐसा पार्ट जो सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं. सी इज लिक्विड फिल्ड स्पेस फॉर स्टोरेज. स्टोरेज के लिए सेल में एक लिक्विड फिल्ड स्पेस पाई जाती है जिसको वैक्यूल कहते हैं. डी इज ग्रीन पार्ट्स विच ट्रैप एनर्जी. सेल का एक ग्रीन पार्ट होता है जो कि सन से एनर्जी को ट्रैप करता है, एंड दैट इज कॉल्ड क्लोरोफाइल. ई इज क्लियर जेली लाइक मटीरियल. सेल में एक जेली लाइक क्लियर मटीरियल पाया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट पार्ट इज सपोज यू सा अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म मूव अक्रॉस योर बुक. फर्ज करें कि एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म आपकी बुक के ऊपर से गुजरा है. वुड यू कंक्लूड दैट दिस ऑर्गेनिज्म वाज मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर. तो आप ये कैसे कंक्लूड करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है? एंड आंसर इज a unicellular organism cannot be seen with naked eye. एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल पर कॉन्जिस्ट होता है, उसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. उसको देखने के लिए हमें कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है. सो इट इज इजी टू कंक्लूड दैट इट वाज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो ये हमारे लिए इजी होगा कि हम इजीली इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा. नेक्स्ट इज हाउ अ टिश्यू लाइक अ टीम. टिश्यू टीम की तरह कैसे है? एंड आंसर इज a team is a group of players who perform together to do the same thing. टीम जो होती है वो डिफरेंट प्लेयर्स का एक ग्रुप होती है जो कि सेम टाइम पे सेम थिंग या सेम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे वर्क करते हैं. सिमिलरली a tissue is also a group of cells performing the same function. इसी तरह टिश्यू भी डिफरेंट सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे वर्क करते हैं. नेक्स्ट इज कंप्लीट द वेन डायग्राम. एक वेन डायग्राम को कंप्लीट करना है. कंप्लीट द वेन डायग्राम टू शो व्हाट पार्ट्स प्लांट सेल्स हैव एंड व्हाट पार्ट्स एनिमल सेल्स हैव. ये जो वेन डायग्राम दी हुई है उसमें आपने बताना है कि कौन से पार्ट्स जो हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और कौन से पार्ट सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, और इनके सिमिलर पार्ट्स के बारे में भी बताना है. तो हम लेफ्ट साइड पे प्लांट सेल की डिफरेंसेस बताते हैं, जिसमें प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता. वेयरएज एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं और छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं बहुत सारे. उसके अलावा सिमिलैरिटीज जो इनमें सिमिलर पार्ट्स पाए जाते हैं उनमें है सेल मेम्ब्रेन जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है. उसके अलावा न्यूक्लियस बोथ एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों में पाया जाता है. Your exercise is completed. Take care. Allah Hafiz.